नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव क्लासेस में या नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर भी, जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस के ऊपर। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग करने जा रहे हो क्या है दोस्तों, वो आपका पीपीएससी के टेस्ट सीरीज फर्स्ट का कंटिन्यूएशन सीरीज है और ये पार्ट 4 है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए और साथ ही अगर कोई और अदर स्टेट सर्विस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है या किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा दोस्तों। इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे आप लोग के सामने कि हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398। 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए महमूद शाह तुगलक, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी आरम शाह, डी गयासुद्दीन बलबन एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ए महमूद शाह तुगलक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए महमूद शाह तुगलक। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। महमूद शाह तुगलक जो है आपका एक सुल्तान था, आप लोग को पता ही होगा कहाँ से, तुगलक डायनेस्टी से। ठीक है, और ये आपका उसी के काल में जो है तैमूर जो है आक्रमण किया था। आमिर तैमूर जो है वो चगताई रूलर जो था उसके ऊपर भी इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, मैं उसको दिखा दूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल क्वाइंस वेयर इंट्रोड्यूस बाय। सिल्वर टका और कॉपर जीतल सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किए गए थे या किसने बनाया था। ए इल्तुतमिश, बी अब्बू बकर शाह, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोधी, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्कों सिल्वर टका और कॉपर जीटल को पेश किया था। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने कि विच रूलर सेंट 2 ऑफ हिज ब्रदर उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड गुजरात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस गुजरात शासक ने अपने 2 भाइयों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो दोस्तों पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा फिरोज शाह तुगलक, पांचवा नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 समान भाई उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और गुजरात पर वो आक्रमण भी किया गया और सोमनाथ और रुद्रमहल के मंदिरों को तोड़ दिया गया था। ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड इन द कालिंजर फोर्ट सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्या मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कालिंजर किले में निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु हुई थी। ए महमूद अफ गजनी, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी जहांगीर, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है शेरशाह सूरी। किसका आंसर, शेरशाह सूरी है। तो कालिंजर का किला जो है मध्य भारत के बुंदेलखंड में स्थित है। यह वो स्थान है जहां 1545 में शेरशाह सूरी को जो है क्या हुआ था, मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। शेरशाह सूरी को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर बी हो गया। नाउ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों बढ़ूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इज ऑल्सो नॉन टू बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बीना। इसमें से कौन से मुगल शासक है जो बहुत ही अच्छा बीना बजाता था। ए अकबर, बी जहांगीर, सी जो है आपका शाहजहां, डी जो है दोस्तों आपका औरंगजेब और ई जो आपका नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा डी औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब खुद बीना बजाता था लेकिन वो म्यूजिक सिस्टम को बंद करवा दिया था,
कहते हैं कि अकबर ने जो किया ठीक उसका उल्टा किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। तो ये भी ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, ट्रीटी ऑफ साल्वाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स। जो ट्रीटी सलवाई की संधि लिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, बी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, डी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है बी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। जो ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ था 17 मई 1782 ईस्वी को, एक तरफ मराठा के एम्पायर थे और एक तरफ ब्रिटिशर थे, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए सीधा मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने मैं नए क्वेश्चन जो आप लोग को दिखा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑल्सो नॉन एज मराठा मैकियावेली। इसमें से कौन सा जो है मराठा के मैकियावेली के रूप में भी जाना जाता है? ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव, डी संभाजी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ए नाना फडणवीस, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इन्हें मराठा का मैकियावेली भी कहा जाता था, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नाइटहुड इन द ईयर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी, ये क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ए 1910, बी 1905, सी 1920, डी 1925, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ई, इसका आंसर है ई, क्योंकि इन्हें जो मिली थी 1915 में मिली थी, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में मिली थी, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, ओके, स्टेट इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस टाइम व्हेन द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता के पूर्व के समय में भारत में पहला राज्य कौन सा था जब पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई थी? कहाँ पे पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई थी? ए बड़ौदा, बी आरकोट, सी कुर्ग, डी हैदराबाद, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है आपका ए, जो आपका बड़ौदा में। कहाँ पे? ए बड़ौदा में। The first law on compulsory education was introduced by the state of Baroda in 1906 and the law provided for compulsory education for boys and girls in an age group of 7 to 12, in an age group of 7 to 12, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? आपका ये बड़ौदा में हुआ था, ध्यान में आप लोग को रखना है और ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट देख लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। Simon Commission had visited India during the times of which among the following viceroy? साइमन कमीशन ने निम्नलिखित वायसराय के किसके काल में भारत का दौरा किया था? दोस्तों ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड वुड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ई, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये किसके काल में आए थे? लॉर्ड इरविन के काल में, लॉर्ड इरविन के काल में, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का 30वां वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1927 में जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की और आयोग को जो है 1919 के सुधारों का अध्ययन करने के लिए भेजा था भारत में। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए व्हाइट जो है मैन कमीशन भी इसे कहा जाता है और इसीलिए इसका जो है विरोध भी किया गया था भारतीयों द्वारा, ठीक। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द पाकिस्तान रेजुलेशन ऑन 23 मार्च 1940। क्या बोला जा रहा है? देख लीजिए कि 23 मार्च 1944 को, ठीक है, कौन से हमारे लीग में या कौन से सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण के लिए रेजुलेशन पास किया गया था?
तो इसके जो आंसर की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ ऑप्शन कौन कौन से है, देन जो है आप लोग देखिएगा। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, ए कराची, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी लखनऊ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर है दोस्तों ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ध्यान में आप लोग को रखना है। तो पाकिस्तान डिमांड वाज फॉर्मली ग्रेजुअली ऑन 23 मार्च 1940, और ये जो लीग है उसे रेजुलेशन के द्वारा पास किया गया था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, वाज क्वाइन बाय द पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज, चौधरी रहमत अली के द्वारा ये किया गया। फिर जो पैम्पलेट लिखा गया था 1933 में और 1935 में, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। ये आपका किसी जो कांग्रेस के सेशन में हम लोग कहते हैं कि नहीं पास किया गया था, इसलिए ई इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं, तो हम लोग पहुँचते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह टुक प्लेस, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है आप लोग के सामने, ए 19 मार्च 1931, बी 23 अप्रैल 1931, सी 23 मार्च 1931, डी 14 मार्च 1931, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर है दोस्तों सी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। तो जॉन सैंडर्स जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था उसमें इनको जो है पकड़ा गया था और 23 साल की उम्र में इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। ये भी क्या करना है, ध्यान में आप लोग को रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, देख लीजिएगा कि हु एमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सीपी रामास्वामी अय्यर, दैन जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है बीएन शर्मा, डी एस शंकरन नैयर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ई नन ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ द अबव नहीं, इसका आंसर है डी शंकरन अय्यर। याद रखिएगा शंकरन अय्यर जी है, इन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। ये कब, 23 अप्रैल 1919 को, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, फटाफट मैं आप लोग को दिखा दूं, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट जालियांवाला बाग मैसेकर टुक्स प्लेस। आप लोग को भी ये ध्यान में रखना होगा। ए 16 अप्रैल 1919, बी 15 अप्रैल 1919, सी 3 अप्रैल 1919, डी 14 अप्रैल 1919, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा दोस्तों ई, क्योंकि ये जो हुआ था अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ये ध्यान में आप लोग को रखना है और ज़रूर रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज अ मेजर सेटबैक टू खिलाफत मूवमेंट। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख सेट था, मतलब कि उसका मेजर बैक हम लोग कह सकते हैं, मेजर सेटबैक था, उसको गहरा धक्का लगा था। तो ए अनाउंसमेंट ऑफ कंसेशन टू मुस्लिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन बी पैक्ट साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, सी रेवोल्यूशन इन टर्की एंड डी वायलेंस इन चौरी चौरा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, सी रेवोल्यूशन इन टर्की, ठीक है। तो क्या हुआ, 1922 में मुस्ताफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई, जिसके तहत वहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत की अवधारणा को दफन कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि खिलाफत जो है सम्मेलन में अपना कारावास या अपना इम्पोर्टेंस जो है खो दिया खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आंसर रखना है सी, तुर्की में क्रांति, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी था दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन आज जो है कवर कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं और आप लोग का जो तैयारी है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। और आप लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस ये करना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, जल्दी पूछिए, जितना हो सकता है पूछोगे, कमेंट करोगे, उतना ही क्या होगा, मज़ा आएगा। क्या होगा दोस्तों, मज़ा आएगा, मज़ा आना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो ये सारे ही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 15 क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैंने आप लोग को बताया।
फिर भी कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, सो यू कैन कमेंट, आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।